अच्छा, इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह आपने पास के अगर मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो उनमें आपने अपने जो एक्सचेंजेस हैं उनके जो यूआईडी और उनके जो एड्रेसेस हैं किस तरह जो है वो अटैच करने हैं मल्टीपल अकाउंट्स के लिए। आपने फैंटम वॉलेट के अंदर क्योंकि फैंटम वॉलेट आपने अटैच किया हुआ है या फिर टोन कीपर किया हुआ है, तो फैंटम वॉलेट के थ्रू अगर आप साइन इन होती हैं तो आपको पहले फैंटम वॉलेट के अंदर जो है ना उस अकाउंट को ओपन कर लेना है। जैसे अब मेरे पास अकाउंट 1 2 3 है तो मैंने 4 को ओपन कर लिया। इसके अंदर आप कॉर्नर में ब्राउज़ वाला जो एक्सप्लोरर का होता है वहाँ जाकर अपने pos.community लिखना है और उसको सर्च करना है, तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। दरमियान में आपके पास है टीजी डैशबोर्ड, तो आप इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपके जो है वो आप नेक्स्ट को आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप क्लेम को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लेम के बटन को क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपने एग्रीमेंट को क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। टर्म्स एंड कंडीशंस आपने रीड आउट कर लिया, ओके हो गया। उसके बाद अभी आपके सामने जो पेज ओपन होगा उसके अंदर आपके सामने एक्सचेंजेस आ जाएंगे और अभी जो एक्सचेंजेस इसमें शो हो रही हैं वो दो एक्सचेंजेस हैं आपके पास। एक आपके पास बायबिट शो हो रही है और एक बिटकिट शो हो रही है। यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए बायबिट और बिटकिट। आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो एक को आप, जैसे आपके 2 अकाउंट्स हैं तो एक को आप बायबिट से लगा दें, बायबिटकिट से लगा दें। तो यहाँ पर देखिए उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको बिटकिट यूआईडी चाहिए और इसका डिपॉजिट एड्रेस चाहिए। तो इसके लिए हम बिटकिट को ओपन कर लेते हैं। जैसे अगर बिटकिट को अटैच कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अगर इसमें एसेट्स में जाते हैं तो सबसे पहले अगर हम डिपॉजिट एड्रेस निकालते हैं, एसेट्स में जाते हैं, ऐड फंड्स को आप क्लिक करते हैं और देन आप डिपॉजिट क्रिप्टो को क्लिक करेंगे। सब में सेम प्रोसेस होता है। जब भी हम वो इसका जो है एड्रेस अटैच करते हैं, डिपॉजिट क्रिप्टो करते हैं, तो यहाँ पर हमने उस क्रिप्टो को सर्च करना होता है जिसका हमारा प्रोजेक्ट होता है। अब हमारा पॉज का प्रोजेक्ट है तो हम यहाँ पे पॉज लिखेंगे। हमारे पास ये एक पॉज सस्पेंडेड आ रहा है, इसको नहीं, नीचे पॉज का आपको आइकन पता है हमारा जो प्रोजेक्ट था, इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखें सोलाना नेटवर्क हमारा है और यहाँ से आपके सामने डिपॉजिट एड्रेस के सामने छोटा सा कॉपी का आइकन बना हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस कॉपीड हो चुका है। देन अगेन हम अपने जो है वो वेबसाइट पे जाते हैं पास कम्युनिटी पे और यहाँ पर हम जो है वो नीचे वाले हिस्से में फ़िल करना है। आपने बिटकिट यूआईडी में इसको नहीं फ़िल कर देना, डिपॉजिट एड्रेस के अंदर ही इसको हमने पेस्ट करना है। ये पेस्ट हो गया। अब हम बिटकिट यूआईडी के लिए दोबारा से उस पे जाते हैं बिटकिट एक्सचेंज पे और यहाँ पर हम होम के इसको बैक करते हैं और देन हमारे पास कॉर्नर में होम का बटन है, हम इसको क्लिक करते हैं। जैसे हम होम के बटन को क्लिक करते हैं तो कॉर्नर में सबसे ऊपर आपके पास डॉट नज़र आता, प्रोफाइल में जाते हैं और यहाँ पर आप देखें कि आपके पास यूआईडी शो हो रही है। अगर हम इसके सामने एरो को क्लिक करते हैं तो प्रोफाइल ओपन हो चुकी है और यहाँ से हम यूआईडी को कॉपी कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये कॉपी हो जाएगी। फिर हम जाते हैं फिर पास कम्युनिटी के अंदर और यहाँ पर हम इसको राइट क्लिक करके, यानी जैसे ही प्रेस करते हैं तो पेस्ट का बटन आ जाएगा, हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और हम इसको कंटिन्यू करेंगे और जैसे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे देन इसको के लिए फिर हमारे पास एक दफ़ा कंफर्म का ऑप्शन आएगा। एक दफ़ा आप इसको चेक कर सकते हैं कि वाकई हमारा जो यूआईडी था उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, हमने वही है। आपने इसमें किसी बटन को बैक नहीं करना, एज इट इज़ करना है। एक बटन बैक हो गया, एक नंबर इसमें से डिलीट हो गया तो आपका एड्रेस गलत हो जाएगा। आपने इसको नेक्स्ट किया, कंटिन्यू किया, देन आपके पास ये कंफर्म करेंगे। आपके पास 4000 अगर हैं तो इसमें से ये कुछ फ़ी भी डिडक्ट करेंगे। अब देखिएगा 3925 हमारे पास मिलेंगे। तो हमारा ये एड्रेस अटैच हो चुका है। हम अगर चाहें तो इसको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आप बिटकिट का आपने ये एड्रेस लगा दिया और आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप फिर से चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए चेंज कर सकते हैं। इसमें से अगर आप दूसरा लगाना चाह रहे थे तो भी आप दूसरे को क्लिक करके ये रिमूव हो जाएगा और नेक्स्ट वाला जो है मुझे देखें यस आई डू, और फिर से ये क्या होगा, आप अगर नया एड्रेस अटैच करते हैं तो वो वाला रिमूव हो जाएगा और नया आपका एड्रेस जो है वो अटैच हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर आप यहाँ पे आपको सबसे जहाँ पे एग्ज़िट का बटन शो हो रहा था, लेकिन अब हमें यहाँ पे जब एड्रेस अटैच करिए तो यहाँ पे एग्ज़िट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, तो क्योंकि हमने फैंटम वॉलेट के ब्राउज़र में जाके हमने पॉज कम्युनिटी का एड्रेस लगा के हमने साइन इन किया था। अब आपने ऐसे करना है कि अगर आप क्रोम को ओपन कर लें, मिसिस ब्राउज़र को ओपन कर लें, तो वहाँ पर जाके आपने पॉज कम्युनिटी लिखना है और फिर आपने फैंटम वॉलेट जो आपका एक और होगा, यानी एक और मल्टीपल अकाउंट्स होने की वजह से आपका जो होगा उसको आपने फैंटम वॉलेट में पहले से ही ओपन कर लेना है। जैसे अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अगर मेरे 5 अकाउंट हैं तो फैंटम वॉलेट के उस अकाउंट को आपने पहले ओपन करके रख लेना है। कैसे, ये मैं आपको भी बताती हूँ।
अच्छा, अब अपनी जो है फैंटम वॉलेट को ओपन करना है और यहाँ पे देखें डिफरेंट अकाउंट्स शो हो रहे हैं। तो हमने पहले अकाउंट 4 के साथ जो है वो अटैच किया था। अब हमने अकाउंट 2 या 3 जो भी करना है उसको यहाँ से हम सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हम दोबारा जो है वो क्रोम में जाएंगे और क्रोम के अंदर pass.community को ओपन कर लेंगे। फिर यहाँ से हम फैंटम वॉलेट को क्लिक करेंगे साइन इन होने के लिए। और अब ये फैंटम वॉलेट उसी को जाके जो है वो साइन इन करेगा जो हम ऑलरेडी ओपन करके आ चुके हैं, और उसी को ही उसकी टोकन शो करेगा और हम उसी के साथ एक्सचेंज को अटैच करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने फिर से उसी तरह पेज ओपन हो जाना है पास का, ये देखें यहाँ पर। और हम इसमें थोड़ा सा आप इसको देखेंगे, फिर हम यहाँ पे टीजी डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे। यहाँ देखें अब अकाउंट 2 को ही शो कर रहा है। यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे। सलाना का ही नेटवर्क है और इसका हम जब करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये अब शो हो चुका है। फिर ये नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास पूरा अपना कंप्लीट करेगा जो भी हमने वर्क किया होगा। फिर हम नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट को क्लिक करेंगे, फिर हमारे पास क्लेम का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर फिर आप अपनी जो है वो टर्म्स वाले को क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हमारे पास आ जाएंगी। अभी हमने बिटगेट पे लगाया था, अब हम बायबिट पे लगाएंगे। बायबिट को हम क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर हम बायबिट का UID और जो उसका डिपॉजिट एड्रेस है यहाँ पे येस आई डू, क्योंकि हमारे पास है बायबिट अकाउंट तो हमने येस कर देना है। और उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो उसकी बायबिट की जो है वो UID और दोनों लगाएंगे। जब हम वो लगा लेंगे, अगर हमने इसी तरह से फिर नए अकाउंट को साइन इन करना है, नया मल्टीपल अकाउंट्स होने की वजह से, तो आप नया अकाउंट यहाँ से अकाउंट 1 को आप ओपन कर देंगे और दोबारा आप जाएंगे यहाँ पर पास कम्युनिटी में और यहाँ से फिर आप फैंटम वॉलेट को क्लिक करेंगे। पास कम्युनिटी लिख के आप सर्च करेंगे और आपके पास फिर ये पेज ओपन होगा। यहाँ से फिर हम दोबारा से ये हमारे पास वेरीफाई आ जाएगा। फिर फैंटम वॉलेट को क्लिक करेंगे और ये हमें फिर फैंटम वॉलेट में लेके जाएगा और यहाँ पर हम फैंटम वॉलेट, अब देखिएगा फैंटम वॉलेट 1 ही ओपन होगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोडिंग में। जब हम फैंटम वॉलेट के अंदर हमें लेके जाता है तो जब यहाँ पर हम जाएंगे तो भी आप देखेंगे यहाँ पर फिर जो है वो फैंटम वॉलेट 1 हमारे पास ओपन होगा जब हमारे पास ये कंफर्मेशन के लिए मैसेज आएगा। ये देखिए हमारे पास का अब कौन सा अकाउंट 1 है, तो यहाँ से फिर आप कंफर्म करेंगे और फिर हमारे पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। और फिर से हम टीजी डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे और इस तरह से फिर हम नया जो है वो ये नेक्स्ट को फिर क्लिक करेंगे और फिर हम क्लेम को क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर हम टर्म्स को क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अभी हमारे पास 2 एक्सचेंज शो हो रही हैं, इससे मज़ीद भी एक्सचेंज शो हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके पास बिटकिट के 2 अकाउंट हो तो आप दूसरा जो बिटकिट का आपका जो एक्सचेंज होगी उसका एड्रेस आप तीसरे अकाउंट के साथ अटैच कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।